हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे Redmi 7A का लाइट सॉल्यूशन। डिस्प्ले लाइट ब्लैंक आता है, जिस पे लाइट नहीं आती है, तो उसे कैसे सॉल्व करें और उसमें कौन सी आईसी लगी हुई है, आईसी का कोड क्या है, ये सब देखेंगे। और उसमें अगर आपका डिस्प्ले ख़राब है तो क्या कंडीशन होगा, वो सब समझने की कोशिश करेंगे आज हम। तो चलिए चलते हैं Redmi 7A पे। यहाँ पे Redmi 7A का स्कीमेटिक निकाल लिया। 7A में आपको यहाँ पर पहले बोर्ड का व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तो ये रहा हमारा बोर्ड का व्यू। ये आपका बैक साइड का है, इसमें आपको यहाँ पे CPU मिलेगा और ये आपका फ्लैश आईसी है, ठीक है। इसमें 7A में जो आपका ये 4G आईसी है, ठीक है। और नेटवर्क सेक्शन इधर है और पावर सेक्शन यहाँ पे पावर आईसी लगी हुई है। यहाँ आपका डिस्प्ले जैक है, यहाँ फ्लेक्स केबल है, MB फ्लेक्स केबल, और यहाँ पे आपका बैटरी कनेक्टर है। तो चलिए आपको लाइट आईसी दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे लगा हुआ लाइट आईसी U1800 और D1806 डायोड है, रेक्टिफायर डायोड, और L1800 आपका लाइट कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे ये तीन कंपोनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइट सेक्शन के लिए। तो अब हम चलेंगे इसके स्कीमेटिक पर और देखेंगे कि आईसी कैसे काम करती है फ़ोन में। और सबसे पहले आपको ये CPU और फ्लैश और ये जो लाइट आईसी का जो चैम्बर है वो ओपन करना होगा। फ़ोन को खोलना होगा और उसमें ये जो स्टील की चैम्बर बनी हुई है उसको आप ओपन कर ले पहले। यहाँ से जो चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और आप इसे कैसे रिपेयर करें, कैसे समझें कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर कर लेना और बैटरी लगाकर कनेक्टर पर बैटरी इन करके, बैटरी चार्ज होनी चाहिए। और अब चेक करेंगे कॉइल पर कि कॉइल पर वोल्टेज कितना है। अगर कॉइल पर आपको 4 वोल्ट 5 वोल्ट के अप्रॉक्स मिल रहा है, ठीक है, बोर्ड ऑन कंडीशन में, बोर्ड को पहले ऑन कर लेंगे, वाइब्रेट देगा एक बार, उस टाइम आप इस पर चेक करेंगे कॉइल पर ग्राउंड के साथ कि आपको कॉइल पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। अगर कॉइल पर वोल्टेज जो है 4 वोल्ट 5 वोल्ट मिल रही है, यानी कि आपका लाइट आईसी जो है वो वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। लाइट आईसी आपका काम स्टार्ट नहीं कर रही है, बूस्टिंग वाली बूस्ट नहीं कर पा रही है सप्लाई को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रीज़न क्या है बूस्ट ना करने का। तो अगर बूस्ट नहीं कर पा रही है लाइट आईसी, तो प्रॉब्लम लाइट आईसी में हो सकती है, या डायोड जो है यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है। बूस्ट न करने का रीज़न होता है कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, या फिर कोई डायोड जो है वो ख़राब है, या फिर आपका कॉइल ही हीट हो रही है। हीट होने से बूस्ट नहीं कर पा रही है, हीट हो जा रही है जल्दी ही और सप्लाई को ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पा रही है। तो आप कॉइल को चेंज करके भी सही कर सकते हैं, डायोड को चेंज करके भी सही कर सकते हैं, और कैपेसिटर रिमूव करके भी सही कर सकते हैं, और आईसी को भी चेंज कर सकते हैं आप। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम समझना होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो देखिए, अगर डायोड शॉर्ट है तो डायोड को चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका कॉइल जो है हीट हो रहा है तो कॉइल को चेंज करना ज़रूरी है। अगर आपकी आईसी हीट हो रही है तो आईसी को हीट करना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होगा, आईसी ढंग से नहीं लगेगी आपसे, तो आपका ये एमएमसी हीट होगा, तो आपको ये कन्फ्यूज़न लगेगा कि हम लाइट आईसी को जब हीट कर रहे थे, लगा रहे थे, तो उस टाइम एयर जो है इसमें तो फ्लो नहीं कर गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आईसी की पिन शॉर्ट होती है तो आपका लाइट आईसी भी हीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंटरनली इससे कनेक्ट होता है। तो साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे अब इसके स्कीमेटिक को कि ये कैसे एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। और एलसीडी का जो जैक होता है यहाँ पर, ये जो एलसीडी का जैक है, इस पर सप्लाई 1801 जो है, J1801 जैक, इस पर कौन से पिन पे सप्लाई आती है, यहाँ से साइड वाले पे आती है, पिन नंबर 1 पे, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे पहले इसके स्कीमेटिक में। ये लाइट सेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्कीमेटिक का जो व्यू है वो मैंने ओपन कर लिया, और बैक लाइट सेक्शन में ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एलसीडी बैक लाइट्स, ठीक है। यहाँ पे सारे सेक्शन हैं, लेकिन हम यहाँ पे बैक लाइट्स और एलसीडी जैक वाले सेक्शन पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पिन नंबर 1 पे चलिए उससे पहले आईसी पे आते पहले। यहाँ पे जैक पे आपका पिन नंबर 30 जो है LED एनोड, ठीक है। LED ए जो है यहाँ पे LED एनोड है। ये LED एनोड जो है यहाँ से आ रही है, देखिए लिखा हुआ है LCD बैकलाइट LED एनोड। ये जैसे इस रजिस्टर 1807 पर आएगी, 1807 से पास होगी और इस कैपेसिटर से C1803 से फ़िल्टर होगी, और फिल्टर होके आगे हमारा पिन नंबर 30 पर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये LED ए पर होती है। तो आपका डिस्प्ले पे 3 पत्ते होंगी, पिन होंगी, जिसमें एक एनोड होगा, बाकी 2 कैथोड होंगे। तो आपका ये कैथोड 1 यहाँ पे LED कैथोड 1 और LED कैथोड 2, यानी कि 27 26 नंबर की पिन है, ये दोनों उन दोनों पिनों से कनेक्ट होंगी, और एनोड वाला एनोड से कनेक्ट होगा। एनोड पे आपको 20 वोल्ट मिलेगा, 30 वोल्ट मिलेगा, 25 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसे वोल्टेज आपको अलग अलग सेट में अलग अलग वोल्टेज होती है, ठीक है। तो एनोड पर जब तक 20 वोल्ट नहीं होगा तब तक आपकी LED जलेगी नहीं डिस्प्ले की, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका हो सकता है कैपेसिटर शॉर्ट होने से, तो आप इसे चेक कर लें।
या फिर ये रजिस्टर ओपन हो जाने से, ये रजिस्टर जल जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो आपका ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे इसे शॉर्ट करना होगा, ठीक है, यहाँ से इस साइड से जंपर से या फिर रांगा से शॉर्ट कर देंगे तो आपका काम सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको यहीं से मिल जाएगा, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आईसी हीट हो रही है तो आगे देखेंगे, ठीक है। अगर आईसी हीट नहीं हो रही है, लाइट नहीं जल रही, तो प्रॉब्लम यहाँ से हो सकती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अब आईसी की तरफ, और ये रहा आपका आईसी। यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा LM3697। ये D8 आईसी है, मार्केट में इसे आप D8 नाम से जानते हैं, ठीक है। तो D8 में 2 मॉडल है, 97 और 96। तो याद रहे 97 के पास 96 नहीं लगा सकते आप, और 96 के पास 97 नहीं लगा सकते। तो आपको माइक्रोस्कोप से आईसी को जूम करके देखना होगा कि उस पर 97 D8 96 लिखी हुई है इस पर, या D8 97 लिखा हुआ है। अगर D8 96 है तो आप 96 ही यूज़ करें, और D8 97 है तो 97 ही यूज़ करें, ठीक है। अब आईसी के पिन को समझते हैं। ये टोटल 12 पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल 12 पिन है, 12 पिन की आईसी है। और इसमें देखिए आपको A1 A2 A3 दिख रहा है, यानी कि ये पहली लाइन में आपको 3 मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 जो होते हैं ना वो A1 A2 फिर B1 B2 B3 मिलेगा, फिर C1 C2 C3, फिर D1 D2 D3। तो यानी कि ABCD 4 लाइन है, और चारों में 3 पिने हैं, A1 2 3 करके, ठीक है, ऐसा है। अब समझेंगे यहाँ पे आपका ये जो लाइट कॉइल है L1800, ठीक है, और ये लाइट डायोड जो है L1806, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये डायोड से जैसे ही डायोड के माइनस पिन है ये इस साइड, पिन नंबर 1 जो है 1 साइड, और पिन 2 जो है वो प्लस पिन है। डायोड के प्लस पर आपका 20 वोल्ट मिलेगा और माइनस से आउट करेगा। ये डायोड सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सीरीज़ में लगा हुआ है, पैरेलल नहीं लगा हुआ, सीरीज़ लगा हुआ है, यानी कि माइनस पिन से सप्लाई आउट करेगी 20 वोल्ट, और वो 20 वोल्ट जाएगा यहाँ से इन दोनों कैपेसिटरों से, वो सप्लाई फिल्टर होगा, और फिल्टर होकर निकलेगा LCD बैकलाइट _LED _ एनोड सप्लाई निकलेगी। ये यहाँ से निकलेगी आईसी से, ये आईसी से निकली है SW वाले पिन से, और यहाँ पे इन हुआ है B3 से कॉइल सप्लाई। यहाँ से जो बैटरी की सप्लाई आ रही है BPS पावर, ये बैटरी सप्लाई आपको मिलेगी यहाँ पे इन, और फिर SW से आउट होगी। जब ये आउट होगी तो ये लाइट आईसी जो है इसे बूस्ट करेगा, और इसे बूस्ट करेगा और इस लेवल तक ले जाएगा जिससे ये लाइट कॉइल इसे बूस्ट करके इस वोल्टेज को फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन की मदद से, फ्लक्स परिवर्तन की दर से आपको क्या होता है, विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, उसी के मदद से, उसी कॉन्सेप्ट की मदद से ये लाइट आईसी जो है, बूस्ट कॉइल जो है, इस लाइट आईसी से निकलने वाली सप्लाई को बूस्ट करके 20 वोल्ट से 25 वोल्ट तक जनरेट कर देगा, और वो एक्चुअल में एसी सप्लाई होगी। तो उस एसी सप्लाई को डायोड जो है डीसी में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके LED बैकलाइट LED एनोड सप्लाई, LCD बैकलाइट एनोड सप्लाई बनाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ 50 वोल्ट, ठीक है, तो 50 वोल्ट से अंदर ही होगा वो सप्लाई, ठीक है। तो वो सप्लाई आपको यहाँ से निकलेगी, और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों कैपेसिटर हैं, अगर ये शॉर्ट होंगे ग्राउंड के साथ, अगर ये शॉर्ट हो जाए तो लीकेज पे प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन अगर ये दोनों शॉर्ट हो जाएं तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी। आपको प्रॉब्लम ये होगा कि डायोड की एक साइड तो सप्लाई होगी, दूसरे साइड सप्लाई नहीं होगी, और डायोड तेज़ी से हीट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप डायोड ही मत चेंज कर देना, उससे पहले आप चेक कर लेना कि यहाँ जो कैपेसिटर है ना कहीं वो तो शॉर्ट नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे आगे कि क्या कंडीशन हो सकता है। अगर ये लाइट कॉइल जो है हीट हो रही है तेज़ी से, तो इसका मतलब लाइट कॉइल ख़राब हो सकती है। तो लाइट कॉइल आप चेंज करेंगे कितने हेनरी का, 10 माइक्रो हेनरी का चेंज करेंगे, लिखा हुआ है 10 माइक्रो हेनरी का ही लाइट कॉइल अब यूज़ करेंगे। 4.2 मैक्सिमम सेटों में होता है, तो आप याद रखना 4.2 उठा के मत डाल देना, ठीक है। तो किसी और सेट में चेक कर लेना जिसमें 10 माइक्रो हेनरी लगी हो उसी को। उसके बाद आप ये लाइट आईसी भी चेक कर सकते हैं। अगर लाइट आईसी हीट हो रही है तो आप इसे कंफर्म बदलेंगे, हीट वाले कंडीशन में इसे बदलना ही है। जब लाइट आईसी और लाइट कॉइल हीट ना हो और डायोड पर सप्लाई बनना शुरू हो जाए, ठीक है, 18 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट जो भी है 30 वोल्ट ऐसा बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब लाइट का सेक्शन आपका सॉल्व हो चुका है। और ये सप्लाई उठेगी यहाँ से LCD बैकलाइट LED _A पे, और ये यहाँ से इन कर जाएगी, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से ये सप्लाई इन कर जाएगी, और ये सप्लाई आपको इस रजिस्टर 1807 की मदद से इस कैपेसिटर से फिल्टर होकर ये सीधे पिन नंबर 30 पर जाएगी, ठीक है। ये सप्लाई आपका क्लियर है, तो आपका LCD 100% डेफिनेटली जलेगा ही जलेगा, ठीक है। कोई चांस ही नहीं कि LCD ना जले। बस साथ ही साथ आपका ये काम भी होना चाहिए, यहाँ पे LED K2 और K1 जो है वो कनेक्ट होने चाहिए LCD से। K2 K1 पिन आपको मिल जाएगा। LCD के लाइट वाली जो पत्ती होती है उस पर आप चेक करेंगे तो एक पत्ते पे लिखा होगा K1, एक पे लिखा होगा K2 और एक पे लिखा होगा A, ठीक है। तो A जो है वो एनोड है और K1 K2 कैथोड है, ठीक है। और अब जैक पे आपको क्या क्या मिलना चाहिए, LCD NTC जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये आपको मिलना चाहिए डिस्प्ले जैक पर। और यहाँ पे LED, ठीक है, LED
पावर मॉड्यूल, ये पावर मॉड्यूल 4 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास आपको ये मिलना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें साथ में मिलनी चाहिए। और ये आती कहाँ से, वो आईसी से आएगी, ठीक है, लाइट आईसी से। जो लाइट आईसी है ना, यहाँ से निकलेगी, पावर मॉड्यूल है ये इस पर से बन भी रही है, यहाँ से दिख रहा है, ये लाइट आईसी, ये पावर आईसी से आ रही है, और ये पावर आईसी से इस आईसी को मिल रही है, और ये आईसी आपको आउट करके देगी भी, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है ना K1 K2, ये K1 और ये K2 दोनों सप्लाई निकलेगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे इनेबल, यहाँ पे एलईडी इनेबल सप्लाई जो है सीपीयू से आती है, ठीक है। ये सीपीयू वाली जो सप्लाई है वो यहाँ से वीरेज की 1.8 1P8 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1P8 मतलब 1.8, ठीक है। L5 कॉइल पे आप यहाँ पे L5 वीरेज L5 1P8 सप्लाई जो है R1820 पे होते हुए ये सप्लाई आपको मिलेगी, इनेबल सप्लाई, हार्डवेयर इनेबल। ये जैसे मिलेगा लाइट ऐसे अपना काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। साथ ही साथ उसको SDA और SCL भी मिलना चाहिए। SDA क्या है, डेटा है, और SCL क्या है, क्लॉक है, ठीक है। ये दोनों डेटा क्लॉक और ये इनेबल, ये तीनों आपको मिल जाएगा CPU से, ठीक है। ये डेटा क्लॉक मिलने के बाद ही ऐसी काम करना शुरू करेगी। तो मैक्सिमम सेटों में आपको यहाँ तक का तो ट्रैक क्लियर ही होता है, ये सब कुछ आता है CPU से, वो प्रॉब्लम बहुत कम आता है। मैक्सिमम आपको मिल जाएगा लाइट ऐसी वाटर डैमेज कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर चेक कर लें ढंग से कि वाटर कहाँ पड़ा हुआ ढंग से, ठीक है। अगर वाटर डैमेज ज़्यादा है तो आपका प्रॉब्लम यहाँ CPU से भी हो सकता है, पावर आईसी से भी हो सकता है, ठीक है। बस कंडीशन ये चेक कर लो आप कि यहाँ पे सप्लाई 4 वोल्ट आ रही है, लाइट ऐसी हीट हो रही है तो लाइट ऐसी चेंज करेंगे, कॉइल हीट हो रही है तो कॉइल चेंज करेंगे, डायोड शॉर्ट नहीं है, डायोड अगर हीट हो रही है तो चेंज करें। हाँ, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो डायोड लगी हुई है माइक्रो लेवल की डायोड लगी हुई है, छोटी डायोड है, ठीक है, काफ़ी छोटी डायोड है। तो यहाँ पे आप जब ये डायोड जल जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, लोग पूछते हैं सर ये कैसे चेंज होगा, तो आप इस डायोड को नहीं लगा पाओगे, ठीक है। ये बहुत छोटा डायोड है, तो आपको करना ये है कि आप किसी और सेट से MI6 से ले लीजिए, या फिर आप Note 4 ले लीजिए, या फिर आप कोई भी ऐसा सेट ले लीजिए, चाइनीज़ ले लीजिए, या फिर उसमें जो लाइट बूस्ट कॉइल जो है लगी हुई है ना, उसके बगल में जो डायोड लगी हुई है उस डायोड को आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप याद रहे कि ये जो लाइन बनी हुई है डायोड की साइड, पिन नंबर 1 साइड जो है वो नेगेटिव होती है, और ये जो साइड है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। 2 ये प्लस सप्लाई है और ये माइनस, तो आपको ध्यान देना है प्लस को कॉइल की साइड लगाना है और माइनस को डिस्प्ले साइड, ये डिस्प्ले साइड जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे डायोड को आप लगा सकते हैं, थोड़ा बड़ा डायोड वहाँ पे जोड़ सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको। तो छोटे डायोड लगाना काफ़ी मुश्किल भी होगा, ये बड़ा वाला आसानी से लग भी जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे स्कीमेटिक से रिलेटेड, कैसे स्कीमेटिक को पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो पे लाइक अगर आता है तो मुझे अच्छा लगेगा, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो इस तरह का बनाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। थैंक यू।